सवाल में दिया गया है कि एक पर्सन एलिवेटर में खड़ा है और ये बताया गया है कि जो मशीन में रीडिंग आ रही है, कहने का मतलब है फॉर एग्जाम्पल एक लिफ्ट है, लिफ्ट में मान लो कि एक वेट मशीन रखी हुई है, इसके ऊपर वो पर्सन खड़ा हुआ है, इस लिफ्ट में वो उसको पता है कि एक्चुअल वेट उसका कितना है और वो मशीन में उससे कम रीडिंग देख रहा है कि मशीन की रीडिंग कम है और वेट ज्यादा है। तो आप किस इनमें से किस ऑप्शन को कंक्लूड कर सकते हैं कि लिफ्ट आपकी एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या कांस्टेंट वेलोसिटी से है? ये चार ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए हो क्या रहा है, एक बार मान लेते हैं लिफ्ट स्टेशनरी है। अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो इस वेट मशीन इस मैन का अगर एफबीडी बनाएं तो इसके ऊपर एक इसका वेट और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। अब देखते हैं ये नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया इसके ऊपर, इस मैन के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाया है वो लगाया है मशीन ने। अब मशीन के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा मैन वापस, उसी के अकॉर्डिंग मशीन की रीडिंग आएगी। भले ही आप उसके ऊपर अगर पर्सन न भी खड़ा हो, हाथ से भी प्रेस कर दो तो नॉर्मल रिएक्शन जितना होगा हाथ का उसके करस्पॉन्डिंग आपकी रीडिंग आएगी। तो कुल मिला के जो वेट मशीन है वो नॉर्मल रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग अपनी निडल को डेविएट करती है। ठीक है, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर है तो आपकी रीडिंग मान लो आ गई इस केस में 20 kg आ गई मान लो, है ना। या आप अगर फोर्स में बात करें, फोर्स के टर्म में, तो दिस नॉर्मल रिएक्शन कम्स आउट टू बी 200 न्यूटन। लेकिन जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी और आप इस पर्सन का फिर से एफबीडी बनाओगे तो यहां पे क्या होगा, इस केस में तो पर्सन रेस्ट पे था इसलिए दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, N इक्वल टू mg हुआ। यहां पे देखें, यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ mg, इस n1 बोल दो इसको क्योंकि n हमने इसको बोला है, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन n1 मान लो। n1 और mg है, लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो पर्सन भी एक्सेलरेट कर रहा होगा। अगर पर्सन एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती। अगर जीरो फोर्स नहीं है और नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो ये वाली फोर्स बड़ी होगी। अगर mg फोर्स बड़ी होगी तो आप नेट फोर्स डाउनवर्ड विल बी mg माइनस n1। ये नेट फोर्स डाउनवर्ड है, मास कितना है, सॉरी मास इसका m है, एक्सेलरेशन a है तो m a कर दिया। तो आप देखें n1 को साइड ले जाएं, n1 इज mg माइनस ma। अब जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो कम हो गई है, पहले कितनी थी mg, अब कितनी है mg में से कुछ घट गया है। तो जो वेट मशीन है पर्सन के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी वो कम होगा, तो पर्सन भी जो नीचे की तरफ लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन मशीन विल बी लेस एज कंपेयर टू इट्स हिज ओन वेट। अपने वेट से वो कम नॉर्मल रिएक्शन मशीन पे लगाएगा तो मशीन की रीडिंग भी कम आएगी। वैसे भी आप देखना, जब लिफ्ट एकदम स्टार्ट करती है चलना तो आपको हल्का फील होता है, वाई, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीजेस। और जब एकदम लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू करती है तो आपके पैरों को भारी लगता है बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन हैज इंक्रीज्ड। थैंक यू।